हाँ जी, क्या हाल है प्यारे दोस्तों। बकरा ईद आ रही है और ये कहानी भी इन सभी जानवरों पे बनाई गई है। तो इस कहानी को अपने फैमिली और फ्रेंड्स से शेयर करना और सब्सक्राइब लाइक भी करना। तो चलो कहानी शुरू करते हैं। बहुत जमाने पहले एक घने और खूबसूरत जंगल में कई जानवर रहते थे। जंगल के दरमियान एक महफूज सब्ज मैदान था जहां एक सफेद भेड़, एक सफेद बकरी और एक लाल गाय खुशी खुशी रहते थे। सफेद भेड़ बहुत ज़हीन और बहादुर थी। सफेद बकरी नर्म दिल मगर थोड़ी डरपोक थी। लाल गाय ताकतवर और मेहरबान थी। ये तीनों हमेशा एक दूसरे की मदद करते और साथ रहते थे। लेकिन इसी जंगल के अंधेरे हिस्से में एक खतरनाक और लालची भेड़िया रहता था। वो अक्सर दूर से सफेद भेड़ को देखता और कहता, एक दिन मैं जरूर इस भेड़ का शिकार करूंगा। एक दिन भेड़िया खामोशी से झाड़ियों के पीछे छिप गया। जब सफेद भेड़ पानी पीने दरिया के किनारे गई तो भेड़िया आहिस्ता आहिस्ता उसके करीब आने लगा। मगर सफेद भेड़ बहुत होशियार थी। उसने पानी में भेड़िए का अक्स देख लिया। वो फौरन जोर से चिल्लाई, लाल गाय, खतरा! लाल गाय तेजी से दौड़ती हुई आई और अपने मजबूत सींगों से जमीन पर जोर मारा। भेड़िया डरकर भाग गया। जाते जाते गुस्से में बोला, अगली बार तुम नहीं बचोगे। उस रात सफेद भेड़ ने अपने दोस्तों से कहा, हमें सिर्फ ताकत नहीं, अकल से भी काम लेना होगा। वो तीनों जंगल के एक खुफिया हिस्से में गए जहां एक पुरानी गार थी। वो गार बहुत महफूज थी। सफेद बकरी ने पूछा, क्या हम अब यहां रहेंगे? सफेद भेड़ मुस्कुराई, हाँ, मगर हमें भेड़िए पर नजर भी रखनी होगी। भेड़िया अब पहले से ज्यादा गुस्से में था। वो सोचने लगा, मैं ताकत से नहीं जीत सकता, अब मुझे धोखा देना होगा। अगले दिन वो एक बूढ़े जानवर की आवाज निकालकर बोला, बचाओ, कोई मेरी मदद करे। सफेद बकरी डर गई। लगता है कोई मुश्किल में है। मगर सफेद भेड़ फौरन समझ गई। उसने जमीन पर भेड़िए के पंजों के निशान देख लिए। वो आहिस्ता से बोली, ये जाल है। फिर उसने जोर से कहा, अगर वाकई कोई मुश्किल में है तो सामने आओ। भेड़िया पकड़ा गया और गुस्से से बाहर निकल आया। मगर इस बार लाल गाय पहली ही तैयार खड़ी थी। भेड़िया फिर नाकाम हो गया। अब भेड़िया बहुत भूखा और गुस्से में था। उसने खुद से कहा, मैं आज रात हर हाल में शिकार करूंगा। रात अंधेरी थी, तेज हवा चल रही थी, जंगल में खौफनाक आवाजें गूंज रही थीं। भेड़िया आहिस्ता आहिस्ता गार के करीब पहुंचा। मगर सफेद भेड़ जाग रही थी। उसने पहले ही एक मंसूबा बनाया हुआ था। गार के सामने एक बड़ा गड्ढा था जिसे सफेद भेड़ ने पत्तों से ढांप दिया था। जैसे ही भेड़िया दौड़ता हुआ अंदर आने लगा, धड़ाम, वो सीधा गड्ढे में गिर गया। बचाओ, मुझे बाहर निकालो। भेड़िया चीखने लगा। सफेद बकरी हैरान रह गई। वाह, तुमने ये सब पहले से सोच रखा था? सफेद भेड़ बोली, लालची इंसान या जानवर हमेशा अपनी जल्दबाजी में फंस जाता है। भेड़िया अब कमजोर और शर्मिंदा था। उसने कहा, मुझे माफ कर दो, मेरी लालच ने मुझे अंधा कर दिया था। सफेद भेड़ ने जवाब दिया, अगर तुम दूसरों को नुकसान पहुंचाना छोड़ दो तो हम तुम्हें माफ कर सकते हैं। भेड़िया अपनी गलती समझ गया। उस दिन के बाद उसने कभी किसी बेगुनाह जानवर को नुकसान नहीं पहुंचाया। जंगल में दोबारा अमन हो गया। सफेद भेड़, सफेद बकरी और लाल गाय फिर से खुशी खुशी रहने लगे। जंगल के सब जानवर सफेद भेड़ की बहादुरी और अकल की तारीफ करते थे और सबने ये सबक सीखा, अकल, बहादुरी और इत्तेहाद से हर मुश्किल को शिकस्त दी जा सकती है। लालच हमेशा इंसान को नुकसान पहुंचाती है। लालच का अंजाम हमेशा बुरा होता है, जबकि अकल और बहादुरी इंसान को कामयाब बनाती है। तो कहानी पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। आप सबको दानियाल हैदर कार्टून्स की तरफ से ईद मुबारक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।